है यूडीज, वेलकम बैक टू द पगला बैंड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? सब ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगी गाइस। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, टोनी को जैसे ही पता चलती है ना कि उसके लिए कोई वेट कर रही है, तो ये सुन के तो मानो टोनी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है ना उस पैसे के बारे में सोच के, और फिर अपने फ्रेंड्स को कहती कि तुम लोग यही रुको, मैं अभी आती हूँ पैसा लेके, और हाँ कहीं मत जाना, ठीक है? तो मतलब टोनी ऐसे बोलकर ना उसी रूम में आ जाते, मतलब जिस रूम में उसके लिए कोई वेट कर रहा था ना उसी रूम में, और फिर दरवाजे के पास आके खड़ी हो जाती और बस देखती रह जाती और सोचती कि यार ये बेड पे बैठा कौन है। तो उसके बाद टोनी मतलब वो ऐसे ही बोल के ना थोड़ा आगे आके खड़ी हो जाती, और मतलब टोनी जैसे ही उसके आगे आके खड़ी हो जाती है ना तो वो धीरे धीरे अपने फेस को ना ऊपर करने लगती है, और वो जैसे ही अपने फेस को ऊपर करती है ना तो टोनी तो मानो उसे देख के शॉक्ड हो जाती, हैरान हो जाती। मतलब उसके गेटअप ही कुछ और था, मतलब वही ब्लैक हाई हील्स, वही ब्लैक जीन्स, वही ब्लैक क्रॉप टॉप्स, वही ब्लैक हैट, मतलब उसकी सारी की सारी सिर्फ ब्लैक और ब्लैक, मानो उसकी सब कुछ ब्लैक। और ऐसे गेटअप भी उसे बहुत पसंद था ना, इसलिए जो भी उसे ऐसे कोई सीरियस काम होती है या कोई भी इम्पोर्टेंट काम आ जाती है ना, मतलब इसी तरह की, तो हर जगह पे ऐसे गेटअप में आ जाती है ना, मतलब ब्लैक क्वीन बन के। बट असल में वो ब्लैक क्वीन नहीं था, वो तो सांड जैसा परी था। पर ऐसे वाले काम पे ना उसे वैसे वाली ब्लैक कलर की ड्रेसेस बहुत पसंद था, और ऐसे वाली काम पे उसे बहुत पसंद था ना। तो मतलब टोनी उसे देख के कहती, तू कौन है यहाँ, और यहाँ क्या कर रही है? और तो प्रिया कहाँ है? प्रिया प्रिया कहाँ हो तुम? प्रिया। तो मतलब टोनी ऐसे ही ना जोर जोर से प्रिया के नामों से ना बुलाने लग जाती है, पर यह तो प्रिया है ही नहीं, यहाँ पे तो थी सिर्फ और सिर्फ हमारी प्यारे से देवी। तो फिर देवी ऐसे ही ना खड़ी हो जाती और फिर अपने दोनों हाथ अपने दोनों कोमर पे रखते हुए ना ऐसे धीरे धीरे टोनी के आगे आके खड़ी हो जाती, और फिर कहती, अरे रिलैक्स, किसे बुला रही है? हाँ, अरे यहाँ पे कोई प्रिया नहीं है, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ, वो भी खास सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। हाँ। तो फिर टोनी कहती, एक मिनट, अगर मेरी कोई गलतफहमी ना हो तो तू वही लड़की है ना जो मेरी दोस्त की घर पे काम करती थी? हाँ। तो तू अब यहाँ क्या करी है, वो भी इतनी ठाट बाट बन के? हाँ। तो फिर देवी मुस्कुराते हुए कहती, हाँ सही पहचाना, मैं वही सीधी सादी लड़की हूँ, बट आज जो तेरे सामने खड़ी है ना इसमें और उसमें बहुत फर्क है। उस दिन वो लड़के वो तो तुम लोगों को देख के भाग गई थी ना, पर आज तेरे सामने जो खड़ी है ना वो तेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है, क्योंकि आज मैं वैसे नहीं तेरी जम बन के तेरे सामने खड़ी हूँ, समझे तो साला। तो देवी ऐसे बोल के ना सीधा उसके पेट में एक मक्का मार दी थी। तो टोनी तो मतलब अपनी पेट पकड़ के ना नीचे बैठ जाती, और टोनी जैसे पेट पकड़ के नीचे बैठ जाती है ना कि तो भी देवी अपने पैर से भी एक मारती। तो मतलब इस तरह से मारती है ना कि टोनी वो तो मानो सीधा बेड पे जाके गिर जाती। तो फिर टोनी ऐसे ही ना मतलब धीरे से अपनी सर पकड़ के खड़ी होती और कहती, अरे मार क्यों रही है, मैंने क्या किया? हाँ, अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी क्यों मारी है? हाँ। तो फिर देवी चिल्ला के कहती, हाँ तू ऐसा कुछ नहीं किया, तू ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, क्योंकि तू तो शरीफ घर की शरीफ लड़का है ना? हाँ बता मुझे। तो मतलब देवी ऐसे बोल के ना जैसे ही फिर से हाथ उठाने लगती है ना कि तो भी टोनी देवी की हाथ पकड़ के ना उसे भी 2-3 घुसा लगा दी थी, जिस पे देवी एकदम से बेड पे गिर जाती। और मतलब देवी जैसे ही बेड पे गिर जाती है ना कि तो भी टोनी उसके ऊपर जंप करने लगती। तो फिर देवी वो अपने दोनों पैर ऊपर करके ना उसे रुक लेती, और फिर इतनी जोर से एक धक्का मारती है ना अपने दोनों पैर से, तो टोनी वो तो मानो काफी दूर जाके गिरती। तो फिर देवी वो भी उल्टा जंप करके ना खड़ी हो जाती, और फिर एक हाथों से ना टोनी की गर्दन को पकड़ती और दूसरी हाथों से उसकी नाक पे बस गुस्सा मरी जा रही थी ना ऐसे गुस्से से। और जब वो देखती कि उसके नाक से ना ऐसे ही खून आ रही है,
तब उसके पेट पे ऐसे एक घुसा मार के ना उसे बेड पे गिरा दी थी। और फिर उसकी पीठ पे ऐसे ही पैर रख के ना उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ मतलब ऊपर की तरफ ना खींचने लग जाती बैक साइड से। और फिर कहते हाँ अब बता तेरे पास जो पिक्स और वीडियोस थी वो कहाँ पर है, और तेरे अलावा उस पिक्स के बारे में और किस किस को पता है, हाँ बता मुझे और आज तो मैं तेरी जान ले लूंगी। तो मतलब देवी ऐसे बोलकर ना उसके हाथ को और जोर से खींचने लग जाती है ना ऐसे पीछे की तरफ, जिस पे टॉनी को तो बहुत दर्द होता और दर्द के मारे ऐसे चिल्ला के कहते छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं बता रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, अरे वो सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं, अब तो छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो। तो फिर देवी कहते अच्छा तो सर तेरे पास है पर कहाँ है, अभी निकल, अभी की अभी निकाल। तो फिर टॉनी कहते हाँ ठीक है मैं अभी निकलती हूँ, मैं अभी निकलती हूँ। तो फिर देवी उसकी एक हाथ छोड़ दी थी। उसके बाद टॉनी अपने फ़ोन के साथ साथ सारी की सारी फोटोज़ भी निकालती और कहती इस फ़ोन पे वीडियोस और फोटो खींचा था, आई सोया और कोई फ़ोन पे नहीं खींचा, माँ कसम मैं सच कह रही हूँ। तो उसके बाद टॉनी ऐसे बोल के ना सब कुछ आगे करती। तो मतलब टॉनी जैसे ही वो सब आगे करती है ना तो देवी तुरंत सारी की सारी खींच ली थी और साथ साथ उसकी फ़ोन भी वहीं पे तोड़ दी थी और तोड़ फ़ोन के अंदर जो मेमोरीज थी ना वो भी निकल के तोड़ दी थी और साथ साथ सारी पिक्स भी अपने हाथ में ले ली थी। और अब तो मानो टॉनी की हालत भी पूरी तरह से खराब पड़ा था, पर फिर भी वो उठने लगती। तो फिर देवी गुस्से से कहती सुन, ये जो मैं तेरा फ़ोन तोड़ा है ना उसके पैसा मैं तुझे लौटा दूंगी समझी, और हाँ फिर से कभी मेरी बहन की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो याद रखना इतनी सुंदर सुंदर लड़की देखने के लिए ना ये तेरा आँख ही रहेगी और नहीं शराब पीने के लिए ये तेरा हाथ, आया बात समझ में साला, चल हट यहाँ से। तो मतलब देवी ऐसे बोल के ना फिर से एक लात मार के ना वहाँ से चले जाती है। तो मतलब देवी जब टॉनी को लात मार के वहाँ से जाने लगती है ना तब उसके हाथ में जो पिक्स था ना वो अपने बैक साइड की पॉकेट में डालने लगती हैं, बट वहाँ से 2 पिक्स वहीं पे गिर जाती हैं, मतलब उसी रूम में। पर वो देवी नहीं दिखती और उसे तो उसके बारे में कोई पता भी नहीं चलता। और टॉनी को बुरी तरह से पीटने के बाद जब उसे सब मिल जाती वो तुरंत वहाँ से निकल जाती। और इधर घर पे देवी के बारे में तो किसी को कोई पता नहीं चलता, पर प्रिया उसे तो सब पता था, इसलिए उसे बहुत टेंशन हो रहा था और टेंशन की मारे तो वो भी सो नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे भी एक डर था ना कि अगर टॉनी उसके साथ भी कुछ बुरा कर दे या फिर घर पे किसी को मेरे बारे में पता चले तो पता नहीं क्या अनर्थक होगा। मेरे पास तो मरण के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। तो प्रिया ऐसे ही सोच के ना फिर से रोने लग जाती कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, क्यों मैं उसकी बातों पे आ गई और इतनी रात में बाहर चले गई, वो भी किसी को भी ना बताई, मैंने क्यों ऐसा किया, क्यों। तो ऐसे बोल के ना पता नहीं उसकी मन में क्या आ जाती है और फिर वो ऐसे ही ना टेरिस की तरफ जाने लग जाती कि तभी पीछे से ना देवी उसके हाथ पकड़ लेती और कहती अरे क्या हुआ और इतनी रात में कहाँ जा रही है तू, हाँ। तो फिर प्रिया रोते हुए कहती मुझे पता था, मुझे पहले ही पता था कि तू उसे कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। अरे कहाँ वो और कहाँ तू। तो फिर देवी ऐसे ही ना मतलब थोड़ा सैड होके कहते अच्छा तो ये बात है, तू मेरे बारे में ऐसे ही सोचती है, मेरे ऊपर तेरा कोई विश्वास नहीं था, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये ले देख ये क्या है। तो फिर देवी ऐसे बोल के ना सब कुछ प्रिया के हाथ में देती और देवी जैसा ही वो पैकेट प्रिया के हाथ में देती है ना तो फौरन वो पैकेट खुल के देखती है और फिर देखने के बाद रोते हुए कहती हाँ यही पीक थी, यही पीक थी, यही पीक थी। तो ऐसे बोल कर ना रोते हुए वो पिक देखने के बाद ना साथ साथ सब कुछ वहीं पे फाड़ देती है। और जैसे वो पिक फाड़ती है ना कि तभी उसे याद आती कि हाँ उसके फ़ोन पे तो उस वीडियोस भी थी, वो कहाँ गई। तो प्रिया ऐसे ही सोच के ना उसके बारे में कुछ पूछने वाली होती कि तो अभी देवी कहती अरे रिलैक्स, कोई टेंशन मत लो,
मैं वो सब भी ख़त्म कर दिया। उसके फ़ोन की मेमोरीज मैं सारी की सारी तोड़ दिया। ओके, अब खुश? तो फिर प्रिया ऐसे ही ना मतलब देवी की तरफ देखते हुए मुस्कुराती और अपने सार हिला के इशारा करती कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर देवी भी ना ऐसे कहती ठीक है, हाँ मैं अपने रूम में जा रही हूँ, तू भी अपने रूम में चले जा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी लड़का जितनी भी करीब की क्यों ना हो, उसके साथ किसी से बिना बताए ऐसे अचानक कभी नहीं जाना चाहिए। फिर से ऐसा कभी मत करना। तो देवी ऐसे बोल कर ना मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगती हैं कि तभी प्रिया कहती रुको दी। तो प्रिया जैसे दी कहती है ना तो देवी को तो मतलब बहुत अच्छा लगती है। तो फौरन पीछे की तरफ घूमती हैं और मतलब देवी जैसे ही पीछे की तरफ घूमती है ना तो फिर प्रिया भाग के जाती और उसे ना टाइटली हक्का लेती और फिर रोते हुए कहती आई एम सॉरी दी, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आपके साथ बहुत बदतमीजी किया, बहुत बुरा भला बोला, बहुत खुश किया, बहुत परेशान किया, पर फिर भी आप मेरा इतना बड़ा उपकार किया। अब सच में बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। और अब तो मेरी सिर्फ इज्जत नहीं, अब तो मेरी जान बचा लिया, मेरा जान। मैं पता नहीं अब की शुक्रिया अदा कैसे करूं। अब सच में बहुत अच्छी हो, सच में आप देवी हो, सच में आप मेरी बड़ी बहन हो, सच में आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। तो मतलब प्रिया के मुँह से ऐसी बात सुन के तो देवी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी दिनों में प्रिया आज पहली बार उसे देखा था और खुद आके उसे हक भी किया था। तो ये सब देख के देवी की आंखों में भी आंसू आ जाती और फिर देवी अपनी आंसू साफ करते हुए कहते हाँ ठीक है, बहुत हो गया नौटंकी कहे की, अब जा और जाके आराम से लेट जा, ठीक है। और आज से तेरी हर परेशानी खत्म और अब से उसकी परेशानी शुरू हुई है, समझे, जा। तो उसके बाद प्रिया कहती ठीक है। तो ऐसे बोलकर ना प्रिया वहाँ से अपने रूम में चले जाती है। तो उसके बाद देवी मुस्कुराते हुए कहती सच में बच्ची है यार। तो ऐसे बोल के ना देवी भी अपने रूम में चले जाती और इधर टॉनी वो तो अपनी सार पकड़ के ऐसे ही ना चिल्लाए जा रही थी कि आह अरे साला कहाँ गई, सब मर गई क्या, आह कितनी बुरी तरह से पीटा है, मैं तो उस साली को छोड़ूंगी नहीं। तो ऐसे ही ना चिल्लाए जा रही थी कि तभी उसकी सारी दोस्त ना भाग के आती और सब उसकी हालत देख के शॉक्ड हो जाती और कहती अरे क्या हुआ, और ये किसने किया, और तेरा पैसा कहाँ है, हाँ, और तो और उस लड़की कहाँ गई। तो टॉनी को तो अपनी दोस्त की बातें सुनकर और गुस्सा आ जाते और गुस्से से कहती साला हरामखोर, इधर दर्द के मारे मेरा बुरा हालात हो रहा है, मैं मरी जा रही हूँ और तुम लोगों को पैसे की पड़ी है, हाँ, चल निकाल यहाँ से, साला घटिया दोस्त कहे कि अरे मुझे तो तुम जैसे दोस्त से अच्छा होता, मेरा कोई दोस्त ही ना होती, छी, मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, समझे। तो टोनी ऐसे बोल के ना धीरे धीरे खड़ी होने लगती और गुस्से से कहती साली याद रखना तू मेरी जो हालत क्या है ना इससे डबल मैं तेरा हालत करूंगी, याद रखना तू। तो टोनी ऐसे बोल के ना दर्द के मारे फिर से चिल्लाने लगती कि तभी उसकी दोस्त उसे पकड़ती और कहती अरे दोस्त मैं तो बस ऐसे ही पूछा, अरे तू कहा था ना कि मैं पैसा लेकर आती हूँ, इसीलिए चल चल हम तुझे अभी हॉस्पिटल लेके चलती हूँ, हाँ। तो ऐसे बोल के ना उसके दो दोस्त उसके दो हाथ पकड़ के ना ऐसे खड़ी करती हैं और जैसे ही उसे खड़ी करती है ना कि तभी टॉनी की नज़र उस फोटो पे जाती है और वो तुरंत वो फोटोस हाथ में ले लेती और उस फोटो पे किस करती और कहती अब देखना मैं तुम दोनों की सब करती क्या हूँ, मेरी सब पंगलियाँ ना मेरी जान, तो इसकी इंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, है ना। तो मतलब टोनी ऐसे बोल के ना थोड़ा हंसने लग जाती और जैसे ही हंसने लग जाती है ना कि तभी उसे दर्द होने लगती तो फिर से चिल्लाने लगती। तो फिर उसके दोस्त लोगों ने ना थोड़ी देर में उसे लेके हॉस्पिटल आ जाती है और मतलब ये कोई और हॉस्पिटल नहीं था, ये तो वही हॉस्पिटल होती है ना मतलब जहाँ हमारी प्यारी सी पूजा था। और तो और पूजा ऐसे ही बहुत परेशान था ना पहले से ही उस पेशेंट को लेके,
क्योंकि उसकी तबीयत अचानक से बहुत बिगड़ गई थी ना, उसकी बॉडी पे ब्लड कम होने की वजह से। खैर पूजा सब कुछ अरेंज कर लेती किसी भी करके, और जैसे ही वहाँ से बाहर आके अपनी केबिन की तरफ जाने लगती है ना, कि तो अभी दूसरी नर्स आके कहती, मैम थोड़ा रुकिए, ओ इमरजेंसी में एक एक्सीडेंट की पेशेंट आया है ना। तो फिर पूजा गुस्से से कहती, शिट यार, ये मुझे किसने कहा था डॉक्टर होने के लिए। मैं अब क्या करूँ, मैं ना किसी के साथ बात कर सकती हूँ, ना किसी के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, शिट। तो मतलब पूजा ऐसे बोल के ना थोड़ा गुस्सा करके टॉनी के पास चले जाती, और तो और मतलब पूजा आने की पहले नर्स उसे पट्टी वगैरह कर दिया था, क्योंकि एक काम तो डॉक्टर के नहीं था ना। तो फिर पूजा उसे पूछती कि ऐसे एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो पूजा ऐसे बोल के ना उसकी आँखें देखती, उसकी जहाँ जहाँ चोट लगा था ना हर जगह देखती। तो मतलब पूजा तो एक डॉक्टर होती है ना, तो देख के ही समझ जाती कि ये कोई एक्सीडेंट केस नहीं है, ये तो मारपीट के निशान है। तो फिर पूजा कहती, सच सच बताओ मुझे, ये तुम्हें किसने इतनी बुरी तरह से पीटा। हाँ, और मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, और ये एक्सीडेंट वाले निशान नहीं है, अरे तो मारपीट के निशान है। हम डॉक्टर हूँ, हमें तो झूठ मत बोलो, ठीक है, और सच सच बताओ, और मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी, समझे तुम। तो मतलब पूजा की बात ही सुन के तो टोनी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती, और साथ साथ उसके दोस्त भी। तो फिर टोनी मुस्कुराते हुए कहती, नहीं मैम, ओ पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं सच कह रही हूँ। असल में हम सारे दोस्त मिलके थोड़ा मस्ती कर रही थी ना, बस इसीलिए हमें थोड़ा ज्यादा लग गया, और कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, अरे तुम लोग बताओ ना। तो फिर सारे दोस्त मिलके कहती, हाँ मैम, वो बिल्कुल सही कह रही है, और कुछ भी नहीं, सच में हम तो बस ऐसे ही मस्ती मजाक करी थी। तो फिर पूजा कहती, हाँ ठीक है, ज़्यादा भूला मत बनो, मैं तुम जैसे लोगों को ना अच्छे से जानती हूँ। तो पूजा ऐसे बोलकर ना मेडिसिन लिख दी थी, और कहती, लो ये मेडिसिन टाइम पे खाना, और अगर हो सके तो 2-3 दिन तक थोड़ा आराम भी कर लेना, और ऐसी मस्ती कभी नहीं, ओके। तो फिर टोनी कहती, हाँ मैम पक्का, ऐसी मस्ती कभी नहीं करूँगी, माँ कसम। तो उसके बाद पूजा वहाँ से चले जाती, और जैसे ही पूजा अपनी केबिन में आ जाती है ना, कि तभी उसकी माँ का कॉल आ जाती। तो फिर पूजा मुस्कुराते हुए अपनी माँ का कॉल अटेंड करती। तो फिर उसकी माँ कहती, क्या बेटा अभी तक नहीं आया, और इतने लेट क्यों हो रहा है। तो फिर पूजा कहती, हाँ माँ, मैं बस निकाल रही थी, बस लास्ट टाइम पे एक इमरजेंसी पेशेंट आ गया ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, मैं अभी आ रही हूँ, ओके। तो फिर पूजा ऐसे बोल के ना कल कट कर देती है, और जल्दी से जाकर ना गाड़ी में बैठ जाती, और फिर ड्राइवर को कहती, जल्दी से घर चलो। तो फिर ड्राइवर कहती, ओके मैम। तो उसके बाद ये लोग थोड़ी देर में ही अपनी घर आ जाते, और घर आते ही उसकी माँ कहती, क्या बेटा रोज़ रोज़ इतनी लेट। तो फिर पूजा कहती, सॉरी माँ, बस 2 मिनट, मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ। हाँ, और आप लोग बैठे क्यों हो, शुरू करना, मैं अभी आती हूँ। तो मतलब पूजा ऐसे बोलकर ना फौरन ऊपर की तरफ भागती है ना, मतलब अपने रूम की तरफ। और जैसे पूजा अपने रूम में आती है ना, कि तभी समीर की कॉल आ जाती। तो फिर पूजा मुस्कुराते हुए वो कॉल अटेंड करती, और कहती, अरे वाह क्या बात है, 1000 बार कॉल करके भी जो नहीं मिलती वो खुद से कॉल किया। हाँ सच बताओ क्या मतलब है तेरा। हाँ, तो फिर समीर हंसते हुए कहती, अरे बाबा मुझे कोई बात नहीं करनी, अरे बात तो मेरी बहन को करनी है ना। तो फिर पूजा कहती, क्या तेरे पास देवी है। हाँ, तो फिर समीर कहती, हाँ बाबा है, ये ले बात कर। तो उसके बाद समीर मुस्कुराते हुए देवी के हाथ में फोन देती है, और फिर वहाँ से बाहर चले जाती हैं। तो फिर पूजा कहती, प्लीज़ जॉन, मुझे बस 10 मिनट दो, मैं अभी आया ना, ओ मम्मा नीचे खाना लेके वेट कर रही है, मैं बस अभी जाऊँ और अभी आऊँ। हाँ प्लीज़ मुझे 10 मिनट दो प्लीज़। तो उसकी बाद देवी मुस्कुराते हुए कहती, हाँ बाबा ठीक है, मैं 10 मिनट नहीं, मैं 20 मिनट दे रही हूँ, ठीक है, जाओ अब अपनी माँ के साथ आराम से बैठ के खाना। तो उसकी बाद पूजा कहती, थैंक यू मेरी जान, लव यू, मैं अभी आती हूँ, ओके बाय।
तो मतलब मुझे ऐसे बोल के ना जल्दी से फ्रेश होके तुरंत नीचे चले जाती है ना अपनी माँ के पास साथ मिलके डिनर करने के लिए। सो है गाइस, इसका आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हुए इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय।